You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. प्रेरणा आपको काम को शुरू करने में सहायक होती है, जबकि आदत आपको काम को करते रहने में सहायक। आदतें ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती हैं। यदि कोई अच्छी आदतों को अपनाता है तो उसका जीवन अनुकरणीय बन जाता है। यदि कोई बुरी आदतों का आदी है तो वह उसके पतन का कारण बनती हैं। जो हम करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वही हमारी आदत बनती है। हमेशा लोग अच्छी हैबिट्स की तरफ आकर्षित होते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, या अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। स्टीफन आर कोवे द्वारा लिखी गई ये पुस्तक बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। आपकी लाइफ यूं ही नहीं बीत जाती, इसे डिज़ाइन करने वाले आप ही होते हैं। आप अपने लिए ऑप्शंस खुद ही चुनते हैं। आप अपना सुख भी अपने आप ही चुनते हैं और आपका दुख भी आप खुद ही चुनते हैं। आप अपनी सफलता खुद चुनते हैं और अपनी असफलता भी खुद ही चुनते हैं। अपना साहस चुनते हैं, अपना डर भी चुनते हैं। इतना याद रखें कि हर क्षण, हर परिस्थिति आपको एक नया विकल्प देती है, और ऐसे में हमेशा आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चीज़ों को अलग तरीके से करें और अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। बहुत से लोग अपने आसपास हो रहे बदलाव की तरफ ध्यान नहीं देते। लोग जिन स्किल्स के कारण जॉब में चुने जाते हैं, अक्सर उन्हीं पर अटके रहते हैं, खुद को अपडेट नहीं करते, और जब कंपनी में नए अपग्रेडेशन होते हैं तो उन्हें ही सबसे पहले निकाला जाता है। जो लोग खुद को उसी पुराने ढर्रे पर चलाते रहते हैं और अपने आप को नए स्किल्स के साथ अपग्रेड नहीं करते। लोग जिस ढर्रे पर बिजनेस कर रहे होते हैं, बस उसी को पकड़कर बैठे रहते हैं और देखते ही देखते नए प्लेयर्स सारा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। जी हाँ, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं प्रोएक्टिव और दूसरे होते हैं रिएक्टिव। दोनों की लैंग्वेज और उनकी थिंकिंग में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। रिएक्टिव लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ में हमेशा ही दूसरे लोगों को दोष देते हैं। वहीं प्रोएक्टिव लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपनी लाइफ की सिचुएशन के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रोएक्टिव लैंग्वेज का यूज़ करता है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, एट्सेट्रा। जबकि ये रिएक्टिव व्यक्ति हमेशा ही रिएक्टिव लैंग्वेज का प्रयोग करता है। मैं नहीं कर सकता, काश अगर ऐसा होता। ऐसी सिचुएशंस जिन पर भी बिल्कुल भी कंट्रोल या थोड़ा बहुत भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उस पर रिएक्ट या चिंता करने के बजाय प्रोएक्टिव लोग हमेशा अपनी टाइम और एनर्जी ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकें। हैबिट नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। राइटर इस हैबिट को पर्सनल लीडरशिप की आदत कहते हैं, जिसमें हमारा खुद का स्वयं पर कंट्रोल होना चाहिए और हमें हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ध्यान लगाने की इस आदत को डेवलप कर हम अपनी एंग्जाइटी से बच सकते हैं और ज़्यादा एक्टिव बनकर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं हैबिट नंबर 3 पर। हैबिट नंबर 3 राइटर ने बताई है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी हमें लीडरशिप और मैनेजमेंट के बीच के अंतर को समझना चाहिए। एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप इस लाइफ में हर एक चीज़ को नहीं कर सकते। खुद को अपनी क्षमता से अधिक कार्यों में व्यस्त करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरी हो तो ना कहने से मत हिचकिए और फिर अपने इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज़ पर फोकस करें। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन सिचुएशन। हमेशा जीत के बारे में सोचें। इफ़ेक्टिव और इंडिपेंडेंट रिलेशन बनाने के लिए हमें वह परिस्थितियां बनानी चाहिए जिसमें सभी का फ़ायदा हो। ऐसी परिस्थितियों को विन विन सिचुएशन कहते हैं और विन विन सिचुएशन हर पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन विन विन में हमें किसी से भी धोखा करने या हेराफेरी करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बल्कि हम खुलकर अपनी और दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझो, फिर अपनी बात समझाओ। कम्युनिकेशन लाइफ में सबसे ज़रूरी स्किल है। हमेशा खुले दिमाग से लोगों की बातों को सुनना चाहिए
और फिर अपने प्रभावशाली तरीकों से अपने विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हमारा आसपास का वातावरण अपने आप ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देने लगता है और हम चीज़ों को आसानी से सुलझा पाते हैं। हैबिट नंबर 6 में बताया है सिनर्जाइज मीन्स आपस में तालमेल बैठाना। हमेशा से एक कहावत कही गई है ना कि एक से बेहतर दो। ठीक उसी तरह से हम अकेले किसी समस्या में उलझे रहते हैं और काफ़ी दिनों तक सॉल्यूशन उसका नहीं ढूंढ पाते। अगर हम काफ़ी लोग बैठ कर किसी एक समस्या पर, हम लोग देखा होगा अक्सर कि एक समस्या पर डिस्कशन करते हैं और उसमें सभी लोग अपने सॉल्यूशंस जो है पुट अप करते हैं कि इस समस्या का क्या हल हो सकता है। तो उस सब डिस्कशन से जो एक बेहतर सॉल्यूशन निकल कर आता है वो बेस्ट होता है। और यही इस पॉइंट में बताया है इन्होंने, राइटर ने, कि रचनात्मक सहयोग देना मतलब टीम वर्क, एक तरीके से किसी प्रॉब्लम के लिए टीम वर्क करना। और हम खुले दिमाग से पुरानी समस्याओं के हल के लिए नए सॉल्यूशन बड़ी आसानी से ढूंढ पाएंगे क्योंकि वो बेस्ट होगा और कम समय में भी ये हल निकल आएगा। सिनर्जी से हम एक साथ ऐसा बहुत कुछ खोज पाते हैं जो हम अकेले शायद ही कभी खोज पाएँ। नंबर 7 डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे एक छोटा सा घंटी का बटन दिया हुआ है, उसे प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। इससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए पॉइंट नंबर 7 डिस्कस करते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ, कुल्हाड़ी को तेज़ करें। इसका मतलब है कि अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को सुरक्षित रखना। मतलब हमें हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जैसे अच्छा खाना खाना, व्यायाम करना और आराम करना ये बेस्ट है। वैसे ही अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए और भी अच्छा करने के लिए अच्छी अच्छी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए। ऐसी ऐसी अच्छी बातें इस बुक में दी गई हैं। ये 7 आदतें आप जैसे जैसे हर एक क्षेत्र में खुद को सुधारेंगे, आप अपने लाइफ में चेंजेस और डेवलपमेंट खुद ब खुद ले आएंगे। शार्पन द सॉ आपको फ्रेश रखता है। ये 7 आदतें स्टीफन कोवे द्वारा लिखी गई पुस्तक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल से ली गई हैं। आप इन आदतों को अपने जीवन में अपनाकर अपने लाइफ को फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। बस इतना याद रखें कि हर दिन अपने आप को रिन्यू करना है और अपने आप को एक खुशनुमा लाइफ के लिए रिचार्ज करना है।